हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम लोग जो है कई आगे तक पहुंच चुके हैं। गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, नस्ट इक्वेशन हम लोगों ने देख लिए। अब जो है एक लास्ट केस रह गया है ना। और ये लास्ट केस जो है आपको शीट के क्वेश्चन में मिलेगा, है ना। बोर्ड में एक बार एक क्वेश्चन आया था ऐसा, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो दो इलेक्ट्रोड हैं, मतलब दो मेटल इलेक्ट्रोड बना दिए गए हैं, है ना। तो उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं, जब वहां पर मेटल हो और एक इनसोल्यूबल सोल्ट मिला हुआ हो, साथ में वहां पर जो है सोल्यूबल आयंस हो। इस तरीके से एक सेटअप बनाया गया था। तो बस वो केस हम लोग और देख लेते हैं। तो जो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दो टाइप के बनाए जा सकते हैं। जब जैसा कि जो बीकर है, जो हम लोग कंपार्टमेंट्स लेते हैं, तो उन कंपार्टमेंट्स में जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो टू टाइप ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड कैन बी प्लेस्ड। Two types of metal electrode can be made। दो तरीके के बनाए जा सकते हैं। एक होता है कि जिसके अंदर मेटल हो प्लस सोल्यूबल सॉल्ट हो। सोल्यूबल सॉल्ट हो मतलब इलेक्ट्रोड बना दे हम लोग मेटल का, और जो वहां पर जो विलेन, जो आपके पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो सोल्ट भरा हुआ है, वो सोल्यूबल हो। सोल्यूबल का मतलब आप लोग जानते होंगे, पूरा एक तरीके से आप वहां पे सेपरेट बाउंड्री नहीं कर सकते, नेक टाइप से देख नहीं सकते कौन से पार्टिकल कहां रखे हुए हैं। तो जैसे जिंक प्लस जिंक सल्फेट और Zn+2 आयन एक्वस। अगर Zn+2 आयन किसी और के अंदर मिल जाए, जैसे जिंक नाइट्रेट के अंदर मिल जाए, जिंक क्लोराइड के अंदर मिल जाए, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये रहेगा सॉलिड और ये रहेगा एक्वस, ठीक है। तो यहां पर जो ये सोल्ट भरा गया है, ये है एक तरीके से सोल्यूबल सोल्ट, और ये जो मेटल है ये सॉलिड, जो हम लोगों ने देखा था। तो एक तो इस टाइप के सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट और कॉपर+2 आयन। तो एक्वस का मतलब ही ये होगा कि वो वहां पर डिसोल्व होगा कंप्लीटली। वहां पे आयंस जो है आपको दिखेंगे नहीं, कोई पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। और दूसरा एक और इलेक्ट्रोड हम लोग बना सकते हैं, यहां पर दूसरे टाइप का सेल बना सकते हैं, जिसमें मेटल हो प्लस इनसोल्यूबल सोल्ट हो प्लस सोल्यूबल आयंस हो, सोल्यूबल आयंस। इस टाइप का कौन से एग्जांपल्स ले सकते हैं, देखो एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं Ag प्लस AgCl प्लस क्लोरीन माइनस आयंस। इसके अंदर जो Ag है ये तो इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ठीक है। यहां पर जो सोल्ट है ये AgCl, ये AgCl जो है बेटा इनसोल्यूबल रहेगा, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, सॉलिड। ये एक तरीके से वहां पे प्रेसिपिटेशन का काम करेगा, पीपीटी का काम करेगा। और जो Cl- है ये एक्वस आयन वहां पर पड़े रहेंगे। ऐसा कोई सोल्ट वहां पे हम लोग मिला देंगे जिसके अंदर Cl- आयन हो, ठीक है। तो ये तो रहेगा सोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल सोल्ट, और ये आपके पास में इलेक्ट्रोड। इस टाइप का एग्जाम्पल सब हम लोगों को देखना है। और कौन कौन से ले सकते हैं हम लोग ले सकते हैं यहां पर Hg, मर्क्यूरी, Hg2Cl2 प्लस Cl- आयन। ये वाला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहां पर, जिसके अंदर ये आपके पास में रहेगा पीपीटी फॉर्म में, ये सॉलिड, और ये एक्वस आयन जो आपके पास में वहां पर सोल्यूबल रहेंगे, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, और हम लोग ले सकते हैं पीबी, लीड PbSO4, ये आपके पास में पीपीटी फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड, और यहां पर जो आयंस रहेंगे सल्फेट आयंस, ये एक्वस फॉर्म में। बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके कोई भी एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगर इस टाइप का, जिसके अंदर आपको मेटल इलेक्ट्रोड दे दी जाए, इनसोल्यूबल सोल्ट हो और सोल्यूबल आयंस वहां पर हो, इस टाइप का अगर सर्किट बना के आपको देते हैं,
तो कैथोड फॉर्म में किस तरीके से काम करेगा और एनोड फॉर्म में किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हम लोग ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, Ag प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में, सॉलिड सॉलिड। सबसे फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, केस नंबर 1, इफ इट इज वर्क एज अ कैथोड, अगर ये किसकी तरह वर्क करे, कैथोड की तरह। जैसे सर्किट बनाया हम लोगों ने, ये बीकर लिया, इसके अंदर ये हम लोगों ने लगा दिया बच्चों यहां पर Ag सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहां पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसके अंदर क्लोराइड माइनस आयन एक्वस फॉर्म में ये रखे हुए हैं, मतलब सोल्यूबल क्लोराइड आयन। और यहां पर इस जगह पर हम लोग AgCl डाल रहे हैं पीपीटी फॉर्म में। यह सर्किट हम लोगों ने बनाया। ठीक है, अब कैथोड क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है हमेशा ध्यान रखना, कैथोड पे आपको जैसे पता है कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वायर लगाया गया है, यहां पर जो वायर लगाया गया है इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस तरीके से। अब देखो रिएक्शन क्या होगी, यहां पर रिएक्शन किस तरीके से होगी कि इस जगह पर जो AgCl भरा हुआ है, तो AgCl में से कुछ आयन जो है Ag प्लस के वो यहां पर जाएंगे, यहां पर भी आयन जाएंगे। सही, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल आयन जाएंगे ही नहीं, है ना। तो Ag प्लस के कुछ आयन यहां पे जाएंगे, तो जब Ag प्लस के कुछ आयन यहां पे जाएंगे तो Ag प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे और अटैक करेंगे फटाफट से इनके ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक किया और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहां पर Ag में। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, देखो इलेक्ट्रॉन को गेन करना, रिडक्शन। और मैंने अभी बोला आपको यहां पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है वो मायने रखता है। ठीक है, रिडक्शन होगा ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरीके से होगा वो मायने रखता है। और ये इस तरीके से होगा कि यहां पर जो AgCl के जो आयंस हैं, ये जो AgCl की जो पीपीटी है, यहां पर प्रेसिपिटेशन है जो सॉलिड फॉर्म में रखा हुआ है, तो कुछ आयन तो यहां पर जाएंगे सही Ag के, तो किस फॉर्म में जाएंगे, Ag प्लस में। ये Ag प्लस आयन जो है यहां पर जो यहां से जा रहे हैं, इसका मतलब ये है धीरे धीरे करके पीपीटी का जो मास है प्रेसिपिटेशन का वो कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो आज के आ जाएंगे मजे, और यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे इसको दिखेंगे दोनों पे डिफरेंट आवेश है, डिफरेंट चार्ज है, अपोजिट चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Ag प्लस इन इलेक्ट्रॉन को लेगा और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। एक रिएक्शन तो यहां पर ये बनेगी बच्चों। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या बनेगी, एक और रिएक्शन यहां पे बनेगी, क्या बनेगी कि AgCl जो है वो यहां पर एक तो Ag में टूट रहा है प्लस Cl माइनस है। ठीक है, धीरे 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 करके यहां पे जो Cl माइनस आयन है ये Ag है, ये किस में टूट रहा है, एक तो Ag में और एक Cl माइनस आयन में। तो धीरे धीरे करके यहां पर Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। नहीं, एक तो यहां पे हो गया रिडक्शन, और यहां पे आपके पास में Ag प्लस आयन मिलेंगे आपको, ये प्लस Cl माइनस आयन, तो ये आपको बना के देगा AgCl। नहीं, AgCl, Ag प्लस और Cl माइनस, इस तरीके से। तो AgCl यहां पे टूटेगा Ag प्लस में और Cl माइनस आयन। ये दोनों आपके पास में रहेंगे एक्वस, एक्वस, ये भी आपके पास में किस में था, एक्वस में। ठीक है, ये सॉलिड, ये सॉलिड, इस तरीके से। तो ये रिएक्शन यहां पे दो रिएक्शन हो रही है आपके पास। एक तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है जो कैथोड की तरह काम कर रही है, दूसरी यहां पे जो AgCl है ये धीरे धीरे करके Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता रहेगा। अब अगर आप यहां पे नेट रिएक्शन देखें इस जगह पर, तो नेट रिएक्शन क्या बनने वाली है, देखो नेट रिएक्शन बनने वाली है,
ये Ag प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, AgCl सॉलिड से Ag ये वाला सॉलिड प्लस Cl माइनस, ठीक है। इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा यहां पर, ये एक्वस फॉर्म। अब मुझे बताओ यहां पर दो चीजें हमें दिखाई देगी, एक तो एन की वैल्यू, इस जगह पर टोटल रिएक्शन जो है यहां पर, इसमें एन की वैल्यू कितनी है, 1। एन की वैल्यू कितनी है यहां पर, 1। रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1। दूसरा हमें इसके लिए लिखना है क्यू, तो बताओ क्यू कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड कंसंट्रेशन। ये सॉलिड है, इन दोनों को नहीं लिख सकते, हटाना पड़ेगा। प्रोडक्ट में Cl माइनस, इसका मतलब Q सिर्फ और सिर्फ यहां पे कंसंट्रेशन किसकी लिखी जाएगी, Cl माइनस आयन की, ठीक है। तो ये हमारे पास में Q भी हो जाएगा बच्चों, क्लियर। N हो गया, Q हो गया। अब हम लोगों को देखना है इसका रिप्रेजेंटेशन, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो इस सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है E नॉट, वो कैसे किया जाएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना, नोट लगा लेना कि जो सोल्ट होता है, सोल्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन मिडिल पोजीशन, प्लेस्ड इन मिडल पोजीशन। जो सोल्ट है वो हमेशा मिडल पोजीशन पर प्लेस्ड होगा, मतलब कि अगर मैं यहां पे लिखूं AgCl तो हमेशा यहां पर क्या होगा, मिडल पोजीशन पर प्लेस्ड होगा। अब इस तरफ भी कुछ लिखा जाएगा, इस तरफ भी कुछ लिखा जाएगा। चूंकि ये कैथोड की रिडक्शन रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, तो Ag यहां पर +1 में होगा, AgCl है तो +1 में होगा। अब +1 से Ag में जाएगा तो 0 में जाएगा, +1 से Ag में अगर जाएगा, देखो तो ये हो रहा है हमारे पास में रिडक्शन, ठीक है। तो जब कैथोड की तरह काम कर रहे हैं हम लोग यहां पर, तो ये Ag प्लस से Ag में जा रहा है। अब क्या बचा आपके पास में, Cl माइनस। तो ये रिप्रेजेंटेशन था एक मेटल प्लस इनसोल्यूबल सोल्ट प्लस सोल्यूबल आयन का, ठीक है। इस टाइप का अगर सेल हम लोग बना रहे हैं इलेक्ट्रोड लेकर, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इस तरीके से आएगा। ये आपके पास में सॉलिड, ये आपके पास में सॉलिड, और ये एक्वस, क्लियर। याद कैसे करोगे, तो याद करने का तरीका है कि AgCl जो है, यहां से Cl माइनस बन रहे हैं और यहां से Ag, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। इसको याद करने का तरीका कि जो AgCl है ये इधर Ag बना रहा है और उधर Cl बना रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका, ऐसा कोई मेथड है नहीं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आप सेल बना रहे हो जिसके अंदर एक मेटल लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड उसी का यहां पर पीपीटी बनी हुई है उसी सॉल्ट की जिसका मेटल है, और यहां पर जो इस पीपीटी के अंदर जो नेगेटिव आयंस हैं उसका यहां पर हम लोगों ने एक्वस आयन ले रखे हैं, ठीक है। तो ये तो सोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है सॉल्ट। तो यहां से जब कैथोड की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, तब यहां से जो Ag प्लस यहां पे बाहर जा रहे हैं, देखो Ag प्लस बाहर कैसे जा रहे हैं, इस रिएक्शन को तोड़ के दिखा रहा हूं ना मैं। ये AgCl पीपीटी जो है ये किस में टूटेगी, Ag प्लस और Cl माइनस में। तो Ag प्लस आयन जहां बाहर जाएंगे तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर, यहां इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Ag में, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास में रिडक्शन रिएक्शन। N की वैल्यू हो गई यहां पर 1, टोटल रिएक्शन आप लोगों को देखोगे तो यहां पे N की वैल्यू कितनी है, 1, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्लियर। और ये आपकी नेट सेल रिएक्शन रहेगी। क्यों किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो ये था आपके पास में कैथोड की तरह। अब हम लोग देखेंगे एनोड की तरह अगर काम करे तो किस तरीके से करेगा, ठीक है। केस सेकंड देखेंगे एनोड की तरह। केस सेकंड, इफ it is work as a anode, if it is work as anode, देखो ये बीकर लिया, ये इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगा दे जिंक,
ये जिंक इलेक्ट्रोड है भाई, सॉरी सिल्वर इलेक्ट्रोड, वही एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो वायर है यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एज यू नो यहां पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहां पर आपके पास में क्या है बताओ, यहां पर आपके पास में पीपीटी रखी हुई है AgCl की, है ना, ये AgCl की पीपीटी रखी हुई है, और यहां पर आपके पास में क्या भरा हुआ है, यहां पे आपके पास में भरा हुआ है Cl माइनस आयंस, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, ये एक्वस है, ये सॉलिड, सॉलिड। अब देखो इलेक्ट्रॉन बाहर तब निकलेंगे जब ये जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालेगा। तो जैसे ही सिल्वर इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालेगा, यहां से Ag किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस आयन में, जो कहां जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो कहां चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। Ag जो है Ag प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। ये तो पहली रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब दूसरी रिएक्शन यहां पे क्या हो रही होगी ये मुझे बताओ। यहां पर क्या क्या पड़ा हुआ है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो Ag प्लस आयन पड़े हुए हैं जो यहां से आ रहे हैं, एक क्लोराइड आयन है जो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, ये दोनों सॉल्यूशन में मिलेंगे, ये दोनों सॉल्यूशन में मिलेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, AgCl। इसका मतलब अगर आप देखो ध्यान से यहां पर, तो यहां पर तो Ag प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो रहे थे, तो यहां पर तो इसका मास कम होता जा रहा था, इस पीपीटी का मास जो है यहां पर कम होता जा रहा था। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा हमें, यहां से Ag ने इलेक्ट्रॉन निकाले सिल्वर ने, तो Ag प्लस यहां निकला, Cl माइनस पहले से था, दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया AgCl, और वो कहां पर डिपॉजिट होता जाएगा, यहां पर डिपॉजिट होता जाएगा। इसका मतलब यहां पर पीपीटी का मास बढ़ता जाएगा और वहां पर पीपीटी का मास क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी देखो ध्यान से, सेकेंड रिएक्शन Ag प्लस प्लस Cl माइनस, एक्वस एक्वस से किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, AgCl सॉलिड। अब अगर मैं यहां पे नेट रिएक्शन देखूं, बताओ कितनी होगी नेट रिएक्शन, ये Ag से Ag कैंसिल हो जाएगा, ये एक्वस है, ये सॉलिड, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा Ag प्लस Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन और AgCl, सॉलिड सॉलिड एक्वस, ये टोटल रिएक्शन। N की वैल्यू कितनी है यहां पर, N की वैल्यू है 1। Q किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, Q देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ऐसा कुछ है नहीं जो हम लोग लिख सकें क्योंकि सॉलिड है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ये सॉलिड को नहीं लिखते और किसको लिखेंगे, एक्वस को। तो यहां पर ये आ जाएगा 1 अपॉन Cl माइनस की कंसंट्रेशन, ये आपके पास में Q आएगा, ठीक है। इसके लिए अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, E0। मैंने पहले जो बोला था वो अभी भी लागू होगा कि AgCl जो सोल्ट है वो हमेशा प्लेस्ड इन मिडिल पोजीशन, ठीक है, हमेशा बीच में लिखा जाएगा AgCl, ये लिख दिया। अब चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तब होता है जब Ag किस में कन्वर्ट हो, Ag प्लस में। तो यहां पर क्या दिख रहा है, Ag प्लस, तो ऑब्वियसली इसके इस तरफ कौन होगा, Ag होगा, ठीक है, और Cl माइनस कहां होगा, इस तरफ। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा जब ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, एनोड की तरह, ठीक है। तो ये सॉलिड और ये एक्वस, इस तरीके से, क्लियर। तो ये आपको याद करना, याद करने का तरीका Ag प्लस Cl मिलके है, Ag और ये Cl माइनस मिलके AgCl बना रहा है, याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास में, AgCl Cl माइनस सॉल्ट ब्रिज
Cl माइनस AgCl और Ag। ठीक है, यहां पर आपको जो कंसंट्रेशन दी हुई है इसकी दी हुई है 0.1 मोलार और दूसरी जो Cl माइनस उसकी दी हुई है 0.01 मोलार। यहां पर अगर आप देखो ध्यान से तो किस टाइप का सेल दिख रहा है आपको, बताओ। इसके अंदर आपको ई सेल निकालना है बच्चों, किस टाइप का सेल दिख रहा है बताओ। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही टाइप के एक ही टाइप के मेटेरियल से मिलकर बने हुए हैं, देख लो वो दोनों तरफ, सोल्ट ब्रिज के दोनों तरफ कैथोड और एनोड जो है वो एक ही टाइप के मेटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन जो यहां पर सोल्यूबल आयन जो रखे गए हैं उनकी कंसंट्रेशन अलग है। इसका मतलब इस सेल को हम लोग नाम दे सकते हैं कंसंट्रेशन सेल। और आपको पता है कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल जो होता है वो 0 होता है, ये बता चुके हम लोग पहले, है ना। अब यहां पे पहली बात तो एनोड की रिएक्शन लिख लो। एनोड की रिएक्शन अभी जस्ट हम लोगों ने देखी कि वहां पर जो Ag है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Ag प्लस आयन में प्लस इलेक्ट्रोड में। ठीक है, ये आपके पास में एनोड की रिएक्शन, या फिर टोटल रिएक्शन लिखे हम लोग एनोड की तो Ag, ये देखो ये वाली Ag प्लस Cl माइनस AgCl, Ag प्लस Cl माइनस AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की रिएक्शन, भाई कैथोड की रिएक्शन थी आपके पास में AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन Ag प्लस Cl माइनस। अब ऐसा नहीं है कि आप यहां पे सब कुछ उड़ा दो, पता पड़े ये भी गायब कर दो, ये भी गायब कर दो, है ना। तो हम लोग लिखने में तो पूरी लिख लेंगे, लेकिन हमें वैसे चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, AgCl से AgCl, Ag से Ag। हमें यहां पर जो Cl माइनस है ये किसकी है, एनोड की, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.1 मोलार, और इस Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.01 मोलार। ठीक है, तो इस तरफ ये आएगा टोटल रिएक्शन, नेट रिएक्शन। अगर आप नेट रिएक्शन देखें तो नेट रिएक्शन में यहां पर Cl माइनस जो आएगा ये आएगा 0.1 मोलार, और इस तरफ जो Cl माइनस आएगा वो आएगा 0.01 मोलार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं, n की वैल्यू यहां पर 1। देखो Q कैसे लिखेंगे, Q लिखेंगे ये दोनों एक्वस है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन एट एनोड, सॉरी ये कैथोड है, एनोड तो ये है। ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, ये देखो 0.01 जो है वो किसकी है, कैथोड की, और डिवाइडेड बाय Cl माइनस एट एनोड। तो Cl माइनस कैथोड की जो वैल्यू है वो है 0.01 मोलार, और नीचे जो दी हुई है ये है 0.1 मोलार, ये आ जाएगा आपके पास में 10⁻⁻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 ⁻
सेल बराबर होगा ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस क्यू। एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एन की वैल्यू 1, ये आपके पास में हो गया 0 क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है। एन की वैल्यू 1 और क्यू बराबर कितना है 10⁻⁻1। तो सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ई सेल आ जाएगा आपके पास में माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 1 आ जाएगी और log 10 बेस 10 की पावर -1, ये -1 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। आंसर आपके पास में आएगा प्लस 0.0591 वोल्ट ई सेल, ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक अलग टाइप का था जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक आपको प्रेसिपिटेट दे दिया जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से उसकी रिएक्शन लिख के देखें तो कंसंट्रेशन सेल ही है। इट इज अनदर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल इन विच इनसॉल्युबल सॉल्ट इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक प्रेसिपिटेशन आ गया, उसको भी हम लोगों ने यूज कर लिया और वैसे भी वो हट ही गया है वहां से। नेट रिएक्शन देखोगे ना आप तो वहां से हट ही गया है वो, उसको कहीं कुछ काम नहीं है। देखो क्लियर? बस हमें वो अंदर की बात बता रहा है कि कैथोड के अंदर उसका मास कम होता है, एनोड के अंदर उसका मास बढ़ता जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई।
ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके पास में। क्लियर? तो ये था आपके पास में आज का कंसंट्रेशन सेल। अब हम लोग कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। मैं आपको बता दूं क्या है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखेगी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखेगी बच्चों आपको बुक के अंदर, है ना। अब ये आपको याद नहीं करनी, वैसे सिर्फ देखनी है, इसको आपको गौर से देखना, याद नहीं करना। याद कौन सी करनी है, कैसे करनी है, शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान से देखनी है। एक बार आप इसको बुक से निकाल के देख के आना कौन सी वैल्यू किस तरीके से अरेंज है ना। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार ये समझ ली, और इसके बेसिस में मैं आपको एक छोटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दूंगा जिससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं लगभग, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर कल फिर मिलते हैं हम लोग। बने रहिए, नोट्स लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।